अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला गोगामेड़ी ने सीएम हाउस के आगे आत्मदाह की चेतावनी दी है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर 29 मार्च को जयपुर में महापड़ाव की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला गोगामेड़ी सोमवार को उदयपुर पहुंची, जहां सभी से 29 मार्च को जयपुर पहुंचने का आह्वान किया। शीला गोगामेड़ी ने कहा कि 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में घर में घुसकर 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसे लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किए गए। मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। शीला गोगामेड़ी ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद जब जांच एनआईए सौंपी गई, तब से फाइल केवल रखने के काम आई है। सीसीटीवी से जिन 3 हत्यारों को पकड़ा गया था, केवल उन्हें बिठा रखा है। एनआईए ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें संतुष्टि मिले। हम चाहते हैं कि हमारा केस एनआईए से लेकर एजीटीएफ को दिया जाए। शीला गोगामेड़ी ने कहा, आए दिन जो लोग रंगदारी के लिए फोन करते हैं, वे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का नाम लेते हैं, बोलते हैं कि उनको जैसे मारा वैसे ही मार देंगे। शीला गोगामेड़ी ने मांग रखी कि जो हत्यारे विदेश में छिपकर बैठे हैं, उन्हें भारत लेकर आया जाए। हम 29 मार्च को वहां पड़ाव रखेंगे। इस दौरान सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। या तो हमारी मांग मानी जाए, अन्यथा मैं वहीं पर आत्मदाह करूंगी। सरकार को हमारा संदेश होगा कि या तो हमें न्याय दिया जाए या इच्छा मृत्यु दी जाए। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार, जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह मौजूद थे। आ जाता है कि भाई हम ये कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद अगर स्टेटमेंट वापस बदला जाता है कि हम ये कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि कश्मीर के जो पूर्व पीएम थे फारूक अब्दुल्ला ने एक चैलेंज दिया था भारत सरकार को कि कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहरा के दिखाए, परंतु सरकार वो ऐलान, वो जो चैलेंज था एक्सपेक्ट नहीं कर पाई। सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने उसको एक्सपेक्ट को स्वीकार किया और उन्होंने ऐलान किया कि हम लाल चौक पर हम तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी दुनिया की शासन प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी उस व्यक्ति ने लाल चौक पे जाकर तिरंगा फहराया और उस व्यक्ति ने अपना भारत का मान सम्मान रखा और इससे सरकारों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब सरकारें उस चैलेंज को एक्सपेक्ट नहीं कर पाई, जब सुखदेव सिंह जी ने वो करके दिखाया, जब कहा। और रही बात जैसे कि शासन प्रशासन तो बहुत कुछ करने की हिम्मत रखता है, पर ये सरकार ने इनको जंजीरों में बांध रखा है। बाकी ये छोटे मोटे जो गुंडे हैं आज दिन तक जिस तरह से धमकियां देते आ रहे हैं, इनका तभी तो मैं चेंज करवाने की बात कर रही हूँ। मैंने 2 साल 3 महीने इंतजार किया है। 2 साल 3 महीने तक हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी जांच आगे जाएगी और हत्यारों को सजाए मौत मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ कोई भी जांच चल रही है। आज तक जो हत्यारे थे उनको लाने की कोशिश नहीं हो रही। जो भारत छोड़ के बाहर बैठे हैं उनको कभी तो लाने की कोशिश होनी थी ना। इतना बड़ा हत्याकांड था जिसमें पूरे देश को बंद होना पड़ा था। सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मर्जी से सब स्कूलों को बंद कर रखे थे, हर जगह पे ताले लगे थे। अरे उस इंसान के लिए मैं कह रही हूँ सारा भारत रोया था, आज उनके इंसाफ के लिए उनका परिवार रो रहा है। तो मैं कह रही हूँ ये तो हम लोग तो लड़ने में सक्षम है, लेकिन अगर मेरे जैसी कोई कंडीशन किसी आम परिवार पे आ गई तो मैं ये कह रही हूँ क्या होगा उन लोगों का, कैसे लड़ेंगे वो। मेरे साथ तो लाखों लोग हैं, लाखों परिवार है हमारा तो, लेकिन आम आदमी के साथ क्या ही होगा, उनको न्याय कैसे मिलेगा। रमेश रुलानिया को मारा ना अभी, बस हमारे पास नेता ही तो नहीं है बोलने वाले। आज 2 साल हो गए, विधानसभा लोकसभा सब लगती है ना, लेकिन कभी भी आपने सुना है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड कभी भी उठाए? कोई फायदा नहीं है। कोई विधायक सांसद कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, खुद को खुद के लिए लड़ना पड़ता है। और रही बात नेताओं की, इनको सिर्फ वोटों से मतलब है। आप मरो या जियो उनको कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ एक दिन आएंगे जब धरना होगा, उस वक्त अपना मुंह दिखाएंगे और आपको 5-25 जो बोलना है वो बोल के चले जाएंगे। उसके बाद आपको देखेंगे नहीं, आपके बारे में पूछेंगे भी नहीं। यही तो आधार है, इसलिए तो सरकार को हम घेर रहे हैं ना। इसी आधार पर तो हमको शंका और एक सरकार इसमें इन्वॉल्व है कि जितने भी कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, जितने भी नेता है, सब बीजेपी के बंधुआ मजदूर है। डबल इंजन की सरकार की जो बात करते हैं ये लोग, राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की। इस तरह का वहाँ पड़ाव रहने वाला है। देखिए 29 मार्च का दिन हम सबने एकत्रित होकर के सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी को न्याय दिलाने के लिए चुना है और इसमें हमारा एक ही रहेगा कि या तो हमें न्याय दिया जाए या फिर सीएम साहब के द्वारा स्वीकृति दी जाए
जो मुझे इच्छा मृत्यु करने के लिए स्वीकृति मिले। तो अब ये तो देखिए आर पार की हमारी लड़ाई होगी। काफी टाइम हो गया, 2 साल 3 महीने बीत चुके, इसमें हमें कोई न्याय नहीं मिला है। अब हम न्याय के लिए लड़ेंगे सरकार से, या तो हमें न्याय मिलेगा या फिर मौत मिलेगी। ये नहीं कि जांच जल्दी क्या जांच से कुछ नहीं है, अभी किसी और पेपर में और जांच होता है। एनआई की जांच हमें मिली, लेकिन एनआई की जांच 0 पे ही रह गई। जिस टाइम 2 साल हो गए जांच को, 2 साल से जितने हत्यारे पकड़े थे, 3 थे सीसीटीवी में, जो आप सबने भी देखा होगा, उन लोगों को ही पकड़ के आज भी बैठे हुए हैं। ना तो उसमें केस को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया है और ना ही कुछ हमें जानकारी दे रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, और न्याय प्रक्रिया में एजीटीएफ की जो टीम है उसको हमारा केस सौंपा जाए दिनेश एमएन जी को, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके इस केस को जल्द से जल्द एक फैसला दिया जाए, और उसमें जितने हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा हो। केंद्रीय जांच एजेंसी सब कुछ नहीं क्यों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एजेंसी तो मैं कह रही हूँ ना, एजेंसी अब लाइव कैमरे हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि हमें अगर कुछ मिलता न्याय, तो आज सड़कों पे भागने की हमें जरूरत नहीं होती। सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन हमें न्याय के लिए दर बदर भागना पड़ रहा है। तो ये एनआई के लिए भी शर्मनाक है, क्योंकि जिस जांच को लेने के लिए लोग सड़कों पे उतरते हैं कि हमें एनआई की जांच चाहिए, एनआई की जांच चाहिए, हम उस जांच को लौटा रहे हैं, क्योंकि हमें आज तक कोई फैसला हमारे हित में नहीं आया है। आज तक कोई भी छोटी मोटी भी अगर बात आ जाती है, कोई भी हमें पता चल जाता है कि सुखदेव सिंह जी को न्याय दिलाने के लिए ये प्रक्रिया हुई है, तो हम थोड़ा बहुत संतुष्ट होते। लेकिन 2 साल से हमें कोई ऐसी खबर नहीं आई अभी तक।